मैंने ऋषि दयानंद को देखा। उन प्रत्यक्षदर्शियों के संस्मरणों का संग्रह है जिन्होंने 19वीं शताब्दी के इस महान धर्माचार्य और धर्म संशोधक, वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक, समाज, संस्कृति, स्वदेश और स्वदेशी भावना के मंत्रदृष्टा, मानवता के उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित कर देने वाले महापुरुष को अपने चर्म चक्षुओं से देखा था। उनके विचारों, व्याख्यानों तथा प्रवचनों को अपने कानों से सुना था। इस संस्मरण माला में जिन लोगों की स्मृतियों को संग्रहित किया गया है वे समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि मत की दृष्टि से देखें तो इनमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई भी हैं। संस्मरण लेखकों में राजाधिराज नाहर सिंह एक रियासत के स्वामी, इसके दीवान बहादुर रघुनाथ राव मध्य प्रदेश के मंत्री, इसमें राजा राव तेज सिंह तो स्वामी अच्युतानंद, स्वामी दर्शनानंद, स्वामी श्रद्धानंद जैसे सर्वसंग त्यागी सन्यासी भी हैं जिन्होंने स्वामी दयानंद विषयक अपनी संस्कृतियों को शब्द दिए थे। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जैसे इतिहासकार, हरिविलास सारडा जैसे समाज सुधारक और प्रगल्भ लेख शिवदत्त दादी मत जैसे संस्कृत के धुरीण तथा आर्य मुनि तथा पंडित शेम कर्णदास त्रिवेदी जैसे आर्य विद्वानों ने ऋषि दयानंद को जैसा देखा, जाना और पाया उन्होंने बेबाक शैली में व्यक्त किया। इस संस्मरण में ऐसे भी लेखक हैं जिनका आर्य समाज से कोई विशेष संबंध नहीं था, जैसे नगेंद्रनाथ गुप्त, डॉक्टर टी.जे. स्कॉट, प्रोफेसर मोनियर विलियम्स आदि। यदि इस संस्मरण में दिए गए लेखकों की आयु पर विचार करें तो ऋषि के समय में कुछ 11-12 वर्ष के थे तो कुछ युवा थे। इन संस्मरणों में हमें दयानंद जी के व्यक्तित्व, कार्य, विचार तथा अनेक उनके सपनों की रम्य झांकी दृष्टिगोचर होती है जिन्हें वे प्रायः देखा करते थे। उनके शारीरिक सौष्ठव, उनकी सुदीर्घ देह यष्टि, उनके गौर वर्ण तथा भव्य प्रसन्न मुखाकृति का चित्रण इन प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्परता पूर्वक किया है। उनके स्वभाव की कोमलता, मृदुता, अपने से छोटों के प्रति उनका स्नेह, वात्सल्य, उनका सौजन्य और शिष्टाचार, अन्याय, पाखंड और अत्याचार के प्रति उनका अग्नि निक्षेप, यह सब इन संस्मरणों में पदे पदे अभिव्यक्त हुआ है। इन संस्मरणकारों को ऋषि दयानंद ने विविध प्रकारों से मोहित किया। जैसे स्वामी आर्य मुनि जी को स्वामी के तलस्पर्शी पांडित्य तथा उनके अद्भुत कौशल ने प्रभावित किया, तो मुंशी राम को उनकी तिक्तता ने, गणेश प्रसाद शर्मा ने उन्हें अपने पिता तुल्य वात्सलता उनके अंदर देखी, नगेंद्रनाथ ने उन्हें नित्य व्यायाम करने वाला देखा, तो राजाधिराज नाहर सिंह उनकी व्यायाम साधना के साक्षी रहे। राम गोपाल ने उनके शारीरिक बल को यूनानी वीर हरकुलस के पराक्रम से उपनीत किया। वे लोग सचमुच धन्य हैं जिन्होंने महर्षि दयानंद के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनको निकट से सुनने, जानने, देखने और समझने का अवसर मिला। इनमें से कुछ महानुभावों ने अपने महर्षि दयानंद के संग उनके संस्मरणों को शब्दों में व्यक्त किया। इन्हीं में एक नाम है शाहपुरा नरेश नाहर सिंह जी का। साथियों, नाहर सिंह जी को स्वामी दयानंद के संपर्क में आने का प्रथम अवसर चित्तौड़ में मिला। तत्पश्चात उन्होंने ऋषि को अपनी राजधानी में आमंत्रित किया और उनसे मनुस्मृति, योग दर्शन आदि शास्त्रों का अध्ययन किया। स्वामी जी के परामर्श से नाहर सिंह जी ने अपनी प्रजा के हित में अनेक कार्य किए तथा जीवन पर्यंत उनके प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति के भाव प्रकट करते रहे। राजा नाहर सिंह जी लिखते हैं, मैं बचपन में एक छोटे से गांव में रहा करता था। जब शाहपुराधीश का स्वर्गवास हुआ तब मैं 14 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर आसीन हुआ। गवर्नमेंट ने मेरा एक शिक्षक नियुक्त किया जो छठा हुआ ईसाई था। उसकी संगति में मैं ईसाई तो नहीं परंतु नास्तिक हो गया। बहुत दिनों तक नास्तिक रहा और जब स्वामी दयानंद जी से चित्तौड़ में मेरी भेंट हुई, मेरा ख्याल हुआ कि स्वामी जी मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। वस्तुतः उनकी सेवा में शंकाएं प्रकट करने पर उन्होंने सबका उचित समाधान कर दिया। प्रजापति दुहिता के उपाख्यान का अभिप्राय स्वामी जी ने यह बताया कि विद्या ब्रह्मा की बेटी है और वे विद्या में लीन हो गए। इसके बाद मेरी श्रद्धा स्वामी जी में हो गई। फिर स्वामी जी के दर्शन मुझे उदयपुर में हुए। वहाँ कई बार प्रार्थना करने पर वे शाहपुर पधारी। प्रातः काल में उनके साथ वायु सेवनार्थ जंगल में जाया करता था। वहाँ वे स्वयं प्राणायाम करते तथा मुझे भी सिखलाया करते थे। मैंने उनसे शाहपुर में पातंजल योग सूत्र पढ़ना शुरू किया। स्वामी जी से मेरे वैयक्तिक संबंध की कहानी इतनी है कि मेरे पास न बुद्धि है और न विद्या। मेरे पास सिर्फ स्वामी जी के उपदेश हैं जिनकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। स्वामी जी पुष्टकाय, दृढ़ जत्रु और बड़े बलिष्ठ थे। उनके शरीर से इस समय के बलवानों की जो तुलना करता हूँ तो बड़ा भारी अंतर पाता हूँ। उनके अंग प्रत्यंग ऐसे सुदृढ़ व सुडौल थे कि वैसे आज तक देखने में नहीं आए। वे नित्य प्रति प्रातः योग साधना के लिए जंगल में जाते और प्राणायाम की क्रिया करते। एक दिन मैं भी उनके साथ गया तो उन्होंने प्राणायाम की विधि मुझे नित्य सिखाया करते थे। सिखाकर विदा करना चाहा, किंतु मेरी इच्छा उनके साथ ही रहने की हुई। परंतु स्वामी जी जंगल में दौड़ लगाते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम इतना परिश्रम न कर सकोगे। पर मैंने नहीं माना और मैं भी उनके साथ दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद रुक गया।
और स्वामी जी बराबर दौड़ते चले गए। शायद उन्होंने 5 मील से कम की दौड़ नहीं लगाई होगी और वापस लौट कर आने पर भी उनकी श्वास नहीं फूल रही थी। मैंने उस दिन से यह बात समझ ली कि यह स्वामी जी के पूर्ण ब्रह्मचर्य का ही फल है। उनके साथ चिर सहवास में भी मैंने कभी किसी प्रकार की उन्हें औषधि का सेवन करते नहीं देखा। स्वामी जी की वक्तृत्व शक्ति के लिए इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उनका भाषण धारा प्रवाह कोश रहित और ओजस्वी होता था। श्रुति व स्मृतियों के प्रमाण व शास्त्रों के वचन सुनकर लोग ये जानते थे कि स्वामी जी ने संसार भर के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है और जो कुछ वे कहते निष्पक्ष सारगर्भित और निर्भीकता से कहते हैं। एक समय कुछ वेद पाठी शाहपुर में आए और उन्होंने स्वामी जी महाराज को वेद मंत्र सुनाए। मैंने उन ब्राह्मणों से मंत्रों का अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि वेद मंत्रों का अर्थ केवल ब्रह्मा जी ही जानते हैं। यह सुनकर स्वामी जी ने उनसे वही मंत्र दूसरी बार बुलवाकर उनका पूरा अर्थ कह सुनाया। व्याख्यान के समय यह हाल था कि उनके शरीर में एक ऊंचे दर्जे का जोश उत्पन्न होता था और उनके द्वारा दिए गए प्रमाण व युक्तियां अकाट्य होती थीं, किंतु इसके विपरीत शांति के समय वे पूर्ण शांत तथा गंभीर रहते थे। व्यग्रता उनमें देखने को भी नहीं मिलती थी। देश उद्धार का नाम सबसे पहले मैंने स्वतः स्वामी जी के मुख से ही सुना था। वे बहुत बड़े देश प्रेमी थे। भारतवर्ष की हीन अवस्था देखकर वे बड़े दुखी होते थे और रात दिन देश के उद्धार की ही कामना करते थे। उन्होंने मुझे देश हित के अन्य साधनों के साथ ये भी साधन बतलाया कि भारतवासियों को अपने देश के हित के लिए स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से ही देश की कारीगरी की वृद्धि होती है, विद्या बढ़ती है और धन की वृद्धि होती है। इन्हीं सिद्धांतों को लेकर उन्होंने मेरे लिए जोधपुर से देशी खादी वस्त्र मंगवा और उनमें से कुछ वस्त्र अब तक मेरे पास रखे हैं।